आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा। सुबह की चालीसा के हम वीडियो को ऐसे देखते हैं जैसे डेली एक मंत्र की तरह देखते हैं, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट, सबसे रिक्वेस्ट है भाई शेयर भी आप जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। यही कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशनल बनता है कि देख रहे लगातार 6-6 घंटे का भी मैराथन हो रहा है। आगे जाकर इसकी संख्या 8-10 घंटे हो गया और लास्ट तक तो हम लोग 12-12 घंटे की भी क्लासेस लेने का विचार कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हाँ सर आप जरूर ये सारे सीरीज भी लेकर आइए, मैराथन भी जो लेकर आ रहे हैं उसे भी आप लोग पूरा देख रहे हैं, जरूर आप कमेंट करेंगे। और यही आपका सपोर्ट और यही प्यार हमेशा अद्वैत एजुकेशन के साथ बना रहेगा, ठीक मुझे आशा और विश्वास है। और इसी आशा विश्वास के साथ भाई पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है सुबह की चालीसा में। आज हम लोग देखने वाले छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नदी है जहां पे संगम बनता है, वो वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। खैरागढ़ जहां केसीजी जिले में पड़ता है, किन 3 नदियों का संगम है। तो अगर बात किया जाए सर खैरागढ़ में 3 नदी का संगम है। वो कौन कौन सा सर? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। आमनेर, मुस्का और पिपरिया सर ये खैरागढ़ पे है ना संगम स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछ देगा सर सगनी घाट में क्या है, सगनी घाट में क्या है, तो क्या बोलोगे सर? सगनी घाट में 2 नदी का संगम है, जिनमें सर आमनेर नदी फिर किसमें समा जाती है? शिवनाथ पर। आमनेर नदी किसमें है ना, शिवनाथ नदी पर समा जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फटाफट कमेंट करना है और कमेंट आपको जरूर करना है सर कि आमनेर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ना, किस स्थान से आमनेर नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में किन 3 नदियों का संगम है? राजिम में किन नदियों का संगम है, तो इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। मुझे ये बताइए सर, ये जो मेला है ना, मेले का शुरुआत कब से होता है? ठीक, इंड कब से होता है सर? इंड तो मेला क्या है, यहाँ पे ऐसा उठता है और मेला भरता है, ऐसे भी कंडीशन है ना पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इंड कब होता है सर? महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि के टाइम में इंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर यहाँ पे एक मंदिर है जिसे कुलेश्वर महादेव का मंदिर बोलते हैं, कुलेश्वर महादेव का मंदिर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सर? यहीं पे एक और मंदिर है जो विष्णु जी का है, जिसे राजीव लोचन मंदिर बोला जाता है। ठीक, राजीव लोचन मंदिर बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर किसने बनाया सर? नलवंशी ने बनाया। जीर्णोद्धार की बात किया जाए तो कौन बताते हैं? कलचुरी डायनेस्टी ने ठीक इसका जीर्णोद्धार किया, स्पेशली पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम में। किसने सर? जगतपाल जी ने। सर एक आश्रम भी है, वो क्या है? लोमेश ऋषि का आश्रम भी है। सर यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है। सर लक्ष्मण झूला बना हुआ है, आपको कमेंट करके बताना छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला कहाँ है। ठीक है, कहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला कहाँ है? सर मेला की बात करते हैं, मेला है ना, माघ पूर्णिमा में मेला की शुरुआत होती है। माघ पूर्णिमा में या पुन्नी में मेला की शुरुआत होती है। और यहाँ पे 3 नदी का जो संगम है वो कौन सा? सब महानदी, सब पैरी और सोंढूर, 3 नदी का संगम है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सोंढूर कहाँ से निकलता है सर? नौरंग की पहाड़ी से। ठीक है, नौरंग की पहाड़ी से सोंढूर निकलता है। पैरी कहाँ से निकलता है सर? भरातगढ़ की पहाड़ी से। सर आप लोग कमेंट करेंगे महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये भी आप कमेंट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? महानदी शिवनाथ जोग नदी, महानदी माण लात नदी, शिवनाथ खारू नरपा, महानदी हसदेव और बोराई नदी। तो किन 3 नदी का संगम है सर? तो वो 3 नदी कौन कौन सा है सर? सर महानदी है ना, महानदी। ठीक, और सर कौन सा? शिवनाथ नदी और कौन सा है सर? जोग नदी। ठीक है, गिरोधपुरी धाम है ना, इसी नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना। गिरोधपुरी धाम है ना, इसी जोग नदी के किनारे है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका शिवरी नारायण का आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? चंद्रपुर में महानदी के साथ किन 2 नदियों का संगम है? महानदी पहले ही दे दिया गया है, तो सर यहाँ पे सर है ना चंद्रपुर आपको ध्यान रखना। सर चंद्रपुर में 3 नदी का संगम है। सर एक है सर महानदी है ना, एक महानदी। ठीक, दूसरा सर महानदी। ठीक, और दूसरा जो नदी है वो कौन सा है भैया? माण नदी। और तीसरा कौन सा है सर? लात नदी।
ठीक है, लात नदी। लात नदी कहाँ से है? रदन की पहाड़ी से इसका ओरिजिन पॉइंट है। जबकि सर मांड नदी का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? सर मैन पार्ट को क्या बोला जाता है? सर शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। शिमला ऑफ सर छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मांड और लात नदी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, सर दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम में है? तो किन नदियों से? दो, डंकनी और शंखनी नदी के संगम में। डंकनी कहाँ से निकलता है? डांगर डोंगरी की पहाड़ी। सर डांगर डोंगरी की पहाड़ी से इसका ओरिजिन पॉइंट है। जबकि शंखनी का सर नंदीराज की चोटी से ओरिजिन पॉइंट है। सर शंखनी नदी को नंदीराज की चोटी से निकलने के कारण इसमें आयरन के कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए सबसे सर छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी में कंसिडर किया जाता है शंखनी नदी को। ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया? कमेंट करके बताना है, कमेंट करके सर ये माँ दंतेश्वरी के मंदिर किस काकतीय राजा ने बनवाया? किस काकतीय राजा ने माँ दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया है? ये आपको ध्यान रखना। ठीक सर, यहीं पे एक है ना, इसी माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने एक आंदोलन हुआ जिसे क्या बोला जाता है? सब मेरिया आंदोलन। क्या बोला जाता है? सब मेरिया आंदोलन, है ना। मेरिया आंदोलन जिसे लीड कौन कर रहे थे? हिड़मा मांझी। लीड कौन कर रहे थे? सर हिड़मा मांझी। ये आपको ध्यान रखना। यही दंतेवाड़ा जो इंस्क्रिप्शन को दंतेवाड़ा इंस्क्रिप्शन को यह माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला इंस्क्रिप्शन है। किसका? सर छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला इंस्क्रिप्शन है। ये आपको ध्यान रखना। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी शिवनाथ नदी के संगम छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है? महानदी और शिवनाथ नदी का संगम, ये तो क्वेश्चन अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सर सिवरी नयन पर। सोमनाथ पे क्या हो जाएगा? सर शिवनाथ और क्या किसका भी है? शिवनाथ और सर है ना खारून, है ना, शिवनाथ और खारून नदी का क्या है? संगम यहाँ पे है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, सर दक्षिण छत्तीसगढ़ की प्रमुख इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम कहाँ स्थित है? तो सर सुकमा में है, भद्रकाली में है, कोंटा में है, सर जगदलपुर में। तो ये भद्रकाली जो जगह है, भद्रकाली अगर बात किया जाए तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन निकलता है? सर गोदावरी नदी निकलता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। सर और सर यहाँ से नंद पर्वत कालाहांडी से निकलकर कौन आता है? ठीक, कौन सी नदी आ रही? इंद्रावती। और दोनों जहां पे मिल रही वो कौन सा जगह है? सर भद्रकाली, है ना, भद्रकाली पर मिल रही है। अगर भद्रकाली का पूछा जाएगा कि देशांतर पॉइंट कितना है, तो ये छत्तीसगढ़ का, ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का ऐसा प्लेस है जो सबसे ज्यादा वेस्ट डायरेक्शन में है, सबसे ज्यादा वेस्टर्न पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट का क्या है? सर 18, ठीक है, डिग्री, है ना, 15 मिनट। ये अब क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ईस्ट हो जाएगा भद्रकाली जगह। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर शिवनाथ, खारून और जमीनी, है ना, जमुनिया है एक्चुअली। ये क्या है? सर जमुनिया नदी कहाँ फ्लो होता है? एग्जाम में आ चुका है। तो सर बलौदा बाजार में फ्लो होता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये तीन नदी का संगम बोला गया। एक्चुअली शिवनाथ और खारून बोलते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं? सोमनाथ मंदिर के पास। सोमनाथ मंदिर के पास जैसे ही आगे जाते थे एक और नदी मिलती है, जमुनिया। तो इसलिए इसे क्या है? इसका आंसर सिमगा के निकट बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जमुनिया भी इंक्लूड है। सर खारून नदी कहाँ से निकलता है? सर पेटूचुआ की पहाड़ी से। पेटूचुआ की पहाड़ी से निकलता है। सब पेटूचुआ की पहाड़ी सर बालोद से निकलता है, बालोद। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर सरगुजा जिले में रक्सकंडा वाटरफॉल। ठीक है, तो वाटरफॉल का तो एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, वाटरफॉल का। फिर भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, सर झूलना दहरा, ठीक, कहाँ है? आप कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। सर लंकापल्ली कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना। सर बीजा का सा कहाँ है? बीजा का सब बोंगतुंग कहाँ है? बोंगतुंग कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना। सर देवपहरी, ठीक है, देवपहरी, ठीक है, कहाँ है? ये आपको पूछा जा सकता है। देवपहरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना। कौन सा नदी में है? यहाँ तक पूछा जा सकता है। सर अमृत धारा को पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है। अमृत धारा को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर है ना, मुनगा बहार कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुनगा बहार। तो सवारी झोझा को पूछा जा सकता है। सवारी झोझा कहाँ है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सवारी झोझा। सर है ना, कच्चा वाटरफॉल कहाँ है? सर नोगो बाबा कहाँ है? नोगो बाबा कहाँ है? सर हरी मार्का कहाँ है?
हरी मार्का कहाँ है सर? फुलपाड़ पूछा जा सकता है सर, फुलपाड़ पूछा जा सकता है, सूरतगढ़ पूछा जा सकता है, सूरतगढ़ पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये रक्सगंडा कहाँ पर है? रक्सगंडा कौन सा नदी? रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। सर अगर बात किया जाए देवपहरी कहाँ है सर? कोरबा में। कोरबा में। अमृत धारा कहाँ है सर? तो है ना, ये एमसीबी में है। सर मुनगा बहार कहाँ है सर? बस्तर में, है ना। मुनगा बहार कहाँ पड़ता है सर? बस्तर में। सर बोंगतुंग कहाँ पड़ता है सर? तो बीजापुर में। बीजापुर सर। बीजा का सर कहाँ पड़ता है सर? सर बस्तर में। लंकापल्ली कहाँ पड़ता है सर? है ना, बीजापुर में, है ना। नीलम सराई कहाँ पड़ेगा? नीलम सराई भी बीजापुर में। झूलन दर्रा कहाँ पड़ता है सर? बस्तर में, है ना, बस्तर में। सवारी झोरा कहाँ पड़ता है सर? कबीर धाम में। कहाँ पड़ता है सर? सर कबीर धाम में, कबीर धाम में पड़ता है। कच्चा कहाँ पड़ता है सर? नारायणपुर में, नारायण, ठीक है, नारायणपुर में। नोगो बाबा कहाँ पड़ता है सर? नारायणपुर में, नारायणपुर में। सर हरी मार्का भी कहाँ है? नारायणपुर है सर। और ये दोनों कहाँ है? दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन और बनास नदी का, ठीक है, मिलता कहाँ पे है? तो सोन और बनास नदी कहाँ मिलती है सर? एमसीबी में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहिए, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी आप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।